जो है हमने अभी तक जितने भी शेप पढ़े थे वो 2 डायमेंशनल शेप थे। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा। समझ आया? इसके बाद अब हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल शेप के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड मतलब ये ऐसा शेप 3 डायमेंशनल, मतलब लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। जैसे कि ये क्यूबॉइड है तो इसका ये जो है ये क्या है, लेंथ। समझ आए? और इधर से ये तो इसे क्या बोलेंगे, विड्थ यानी कि चौड़ाई। और फिर ये जो ऊपर जितना जा रहा है ये क्या होगा, ऊंचाई। जैसे हमारा ये रूम है, ये वाली साइड मान लो ये क्या है, लेंथ है। समझ आया? और फिर वो वाली साइड को क्या बोलते हो, विड्थ। और ये जितना ऊंचा ये क्या होगा, इसकी हाइट। समझ आया कि नहीं? तो यानी कि लेंथ होगा, विड्थ होगा और क्या होगा, हाइट। अब अगर देखो इसके और आगे जाए तो पता करें कि कॉर्नर कितने होंगे, यानी कि वर्टेक्स कितने होंगे। वर्टेक्स मतलब जहां पे ये साइड्स मिलेंगी, जैसे कि वो कॉर्नर है, यहाँ पे देखो ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मिली है। तो ऐसे कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ 2, एक कॉर्नर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। यानी कि क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। फिर बात करते हैं, देखो क्यूबॉइड में ये शेप कैसा दिख रहा है बेटा, ये शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। यानी कि क्यूबॉइड किससे मिलकर बना है, रेक्टेंगल से। कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें, ये पता करें। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया ऊपर वाला 2, एक ये पीछे वाला 3 और ये वाला 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6। यानी कि अगर हम इसको ओपन कर दें तो हमें किससे सर्फेसेस दिखेंगे। इसको हम अगर ओपन कर देते हैं तो देखो ये ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो एक सर्फेस कौन सा आया बेटा, एक सर्फेस ये वाला, एक ये वाला सर्फेस 2, ये वाला सर्फेस 3 और ये वाला सर्फेस 4, ये वाला सर्फेस 5 और ये ऊपर वाला सर्फेस। इसको बंद करेंगे तो ये जो ऊपर सर्फेस आएगा ये 6। यानी कि एक क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। फिर इसके आगे चले बेटा, तो देखो अगर हम इसे बोलते हैं ये लेंथ है, इसे बोलते हैं ये लेंथ है, और इस हाइट को क्या बोलते हैं, ये हाइट है। तो इसका मतलब इस क्यूबॉइड ये वाला जो सरफेस है इसमें लेंथ है और क्या है, हाइट। समझ आया कि नहीं? और इसके जस्ट पीछे चले जाए अगर हम, इसके जस्ट पीछे चले जाएगा हम, तो यहाँ पे देखो लेंथ है और क्या है, समझ आया कि नहीं? यानी कि लेंथ और हाइट वाले कितने सरफेस मिले हमें, 2, एक ये मिला और एक ये मिला। समझ आया कि नहीं आया? फिर इधर आओ अगर, तो इसमें देखो ये लेंथ है और इसे लेंथ बोला था, इसे क्या बोला था, विड्थ यानी कि चौड़ाई। समझ आया? तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई वाला सरफेस होगा एक। और इसके जस्ट इस साइड में आ जाए तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये वाला सरफेस इसका है लंबाई और चौड़ाई वाला। ऐसे ही इस वाले सरफेस पे आ जाओ तो इसमें ये क्या है, चौड़ाई है यानी कि विड्थ है, और ये क्या है, हाइट है यानी कि ऊंचाई है। तो मतलब चौड़ाई और ऊंचाई वाला ये सरफेस और चौड़ाई और ऊंचाई वाला ये सरफेस। यानी कि 2 सरफेस होते किसके, लंबाई और चौड़ाई वाले। 2 सरफेस होते हैं किसके, चौड़ाई और ऊंचाई वाले, और 2 सरफेस होते हैं किसके, तो जैसे मैंने अभी इसको आपको खोल के बताया था, ये ऐसे खोला। तो अगर हम इसी को, ये क्यूबॉइड है अपना, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये अपन ने इसको बोल दिया ये लेंथ है। समझ आया? और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या है, विड्थ है। और ये जो वैल्यू है इसे क्या बोल दिया अपन ने, ये क्या है, हाइट है। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी बेटा, लेंथ होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, विड्थ होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाइट। ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाइट। ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेंथ। ये वाली वैल्यू क्या होगी, विड्थ, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाइट। अब इसी को हम ओपन करते हैं, जैसे इसको ओपन करके बताया तभी आपको, इसको ओपन करें, ऐसे मान लो ये ऐसे बना हुआ है। तो देखो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस, इसको ऐसे ऊपर ओपन कर दे, इसको ऐसे ओपन कर दे।
तो ये बताओ क्या था बेटा, ये लंबाई था, ये लेंथ था, इसको हमने ऊपर करा दिया, वाली लेंथ ही तो रहेगी। अच्छा इसे क्या बोला था, विड्थ यानी कि चौड़ाई, तो ये क्या होगा बेटा बी, और ये क्या होगा बी। समझ आया कि नहीं? हमने ये क्यूबॉइड का ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ऊपर ओपन कर दिया, समझ आया। अब ये जो साइड वाला है, ये एच और बी वाला, ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे इस साइड ओपन करा, इसको क्या किया, इसको ऐसे ओपन किया, तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ये क्या है बेटा, ये बी है और ये क्या है एच। समझ आया क्या? ऐसे ये इधर वाला, ये जो हिस्सा था इसको इधर ओपन कर दिया, तो ये क्या होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा एच। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। अब ये इतना ओपन हो गया, अब इसका ये जो सामने में हिस्सा दिख रहा है, कौन सा, ये वाला हिस्सा, इसको नीचे लेके आ, इसको नीचे लेके आएंगे, बताओ ये नीचे वाला भी तो होगा, जो यहाँ पे पहले ये वाला ओपन होगा, बताओ पहले ये वाला ऐसे ओपन होगा ना, इसमें कौन है, लंबाई है और लंबाई और, तो ये वाला क्या होगा, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, और फिर ये सामने वाला जब ऐसे ओपन होगा तो इसमें कौन है, लंबाई और ऊंचाई, तो ये हो गई लंबाई और ये क्या हो गई ऊंचाई। समझ आया? अब फेस सरफेस काउंट करो, इसके कितने हो गए हैं, ये अपन ने पूरा ओपन कर दिया ना, इसके सरफेस काउंट करो, देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये, समझ आया सभी को कि नहीं आया? अगर हम इसको पूरा ओपन करते हैं कितने सरफेस मिल रहे हैं हमें, 6 सरफेस मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? पक्का। अब हमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, इस पे बोला ऐसे कोई कंडीशन दे दी जाएगी, बोलेंगे कि इसको बनाने में कितना एरिया लगेगा, जैसे ये बॉक्स बनाने में कितना हमें ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्लास्टिक की। रूम है, रूम को हमें व्हाइट वॉश करना है, कलर करना है, तो कलर करने में कितना एरिया लगेगा, है ना, कितना एरिया कलर का लगेगा, या कॉस्ट दे देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर को कलर करने के इतने रुपए लगते हैं, तो टोटल इस रूम को कलर करने के कितने रुपए लगेंगे। अब जब हम रूम को कलर करेंगे तो फ्लोर तो करते ही नहीं है, कि करते हैं, नहीं करते ना, तो एक सरफेस गायब हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसे कुछ कंडीशंस हमें मिलेंगी जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और उसमें ये हमें याद रखना है कौन सा सरफेस गायब हो रहा है। टॉप में क्या आया था, लेंथ इंटू विड्थ, बॉटम में क्या आया था, लेंथ इंटू विड्थ। समझ आया? टॉप में लेंथ इंटू विड्थ और बॉटम में क्या रहता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये याद रखना है। समझ आ गया कि नहीं? तो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे।